चक्षुषा प्रप्रसादयितम् शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण गोविंद विरहेण अमुपुण्य धन्या दिनांतरा हरे स्वदालोक नमन्तर अनाथ बंधो करुणे सिंधु आहं कथं नया आहं कथं नया। प्रेमियों, जब तक नाम संकीर्तन के द्वारा हृदय द्रवीभूत नहीं होगा, पिघलेगा नहीं, तब तक अतीत की स्मृतियां चित्त को बार बार क्षुब्ध करती रहे। मरे हुए संबंधियों की याद आती रहती है, खोई हुई प्रतिष्ठा की याद आती रहती है, जवानी के भोगे हुए सुखों की याद आती रहती है। इससे बढ़ के नारकी जीवन क्या होगा? जब तक उत्कंठा पूर्वक रो रो कर ठाकुर को नहीं पुकारो, तब तक अंतःकरण द्रवीभूत नहीं। चित्त की दशा कहीं पुत्राकार हो रहा है, कहीं पत्नीकार हो रहा है, कहीं धनाकार हो रहा है। जब जीव उत्कंठा पूर्वक पुकारता है, अथवा ऐसा कहें, इस हृदय रूपी सरोवर में जो विषयों का प्रतिबिंब पड़ा है, उससे सरोवर मैला हो गया है, इसलिए प्रेम का कमल कैसे खिलेगा? जब तक विरह का सूर्य उदय नहीं होगा, तब तक हृदय रूपी सरोवर की शुद्धि नहीं हो। इसलिए ये जो निवेदन करता हूं, संसारासक्ति विचार से नहीं जाया करती है। दुनिया के बड़े बड़े विचारक विचार का आश्रय लेते हैं, अभ्यास से आसक्ति दब जाती है, मिट नहीं पाती। वो संग और संसर्ग से उसका फिर उद्दीपन हुआ करता है। कहां राजमहल कांता का स्नेह छोड़कर, और कहां एक हिरण के बच्चे से मोह और प्यार हुआ जाकर। आसक्ति किस रूप में आती है? जितना खतरनाक लोहे की बेड़ियां हैं, उनसे भी खतरनाक सोने की बेड़ियां। लोहे की बेड़ियां तो दिखाई देती हैं, लेकिन सोने की बेड़ियां और खतरनाक हो। किसी के व्यक्तित्व के मोह में, राग में जब हम बंधते हैं, तो हमारे अंतःकरण की नैसर्गिक कोमलता समाप्त हो जाती है। और जो हृदय कोमल नहीं है, वहां कहां करुणा? यदि
टॉलस्टॉय ने एक जगह कहीं लिखा है कि भगवान ने इस संसार को बड़ा मीठा बनाया है। बोलो राधे राधे। जो लोग संसार की निंदा करते हैं तो संसार की निंदा कर सकते हो, लोगों ने की है, आप भी कर सकते हो। संसार कहते हैं तुम्हारे हमारे वासना से निर्मित जो है उसका नाम संसार है, पर जगत की निंदा किसी ने नहीं की है। ये जगत तो जगतपति का स्वरूप है हुजूर। बोलो राधे राधे। संसार हमारी वासना से निर्मित है, उसे संसार उसकी ऐसा कहो, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के शब्दों में अहंता और ममता ही संसार है और कुछ नहीं है। अगर ये विसर्जित हो गई तो ये तो बड़ा सुनहला दिखाई देता है। क्या झान मृदंग बज रहे हैं, उत्तम उत्तम पदार्थों से भगवान की सेवा पूजा हो रही है। कौन कहता है ये? जगत तो जगतपति का स्वरूप है। संसार के संबंध में जरूर लोगों ने छेड़छाड़ की है, आचार्यों ने, पर वो संसार की डेफिनेशन आज समझ लो, वो जीव का ये जगत तो बड़ा सुनहला है। आप ब्रह्म मुहूर्त में 4 और 5 के बीच में निकले, चाहे आश्रम रोड पर ही, क्या मस्त हवाएं बह रही हैं। थोड़ी देर बाद पक्षियों की चहचहाट में गोविंद नाम का गुणानुवाद सुनो। वो ये सारी प्रकृति जो है भगवान के मंगलमय नामों का, गुणों का गान कर रही है। ये सारी प्रकृति उस परम पुरुष की अभिप्सा में, प्रतीक्षा में देख रही है। ये अज्ञानियों के लिए, नासमझों के लिए ये जगत बंधन का हेतु है। इसी जगत में सब आचार आए हैं और क्या मस्ती से रस लिया है। कोई दूसरा जगत नहीं था, यही जगत था, यही पृथ्वी, यही वायु, यही आकाश आए। इसलिए निवेदन करने जा रहा था, भगवान ने जगत क्या सुनहला बनाया और इसको वह तारे बनाए, चांद बनाए। क्या हो क्या सुंदर वायु, ऑक्सीजन लो, मस्ती छानो, हरि बोल के नशे में ठुमका लगाओ। पर भगवान ने सब कुछ बनाने के बाद मानव का निर्माण किया है। इसलिए एक शब्द आता है, गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। परमात्मा ने मानव को अपने स्वरूप में ही बनाया है। यानी जिस धातु से परमात्मा का निर्माण हुआ है उसी धातु से हमारा और आपका निर्माण हुआ है। तब हम आखिरी में खड़े होकर के जो खड़े होकर उच्चारण कराते हैं, उनसे अपनापन का संबंध, उस आनंद सिंधु के हम बिंदु हैं। ये कम से कम समझ तो लो यार, तब भीतर की दरिद्रता जाएगी। जब तक ये समझ नहीं, स्वरूपक ज्ञान नहीं होगा, तब तक भीतर की दरिद्रता ज्यों की त्यों बनी रहेगी। बोलो राधे। भगवान ने मानव को बनाया और सारी शक्तियां मानव को दी। फिर एक बार ठाकुर सिर खजुआने लगे, सूत है वो। उनका ये कहीं मानव शक्तियों का दुरुपयोग न कर डाले। टॉलस्टॉय का लिटरेचर बोल रहा है और बहुत मीठा लगा। उनका तो एक एक शक्ति से पूछा, तो मानव में प्रतिष्ठित होकर कहीं दुरुपयोग तो नहीं करोगे इन शक्तियों का? तो उनका ये मेरे अधिकार की चीज नहीं है। शक्तियां सब अपने ढंग से उत्तर। उसी सभा में भगवान की एक पुत्री बैठी थी, उसका नाम था करुणा। उनका प्राणनाथ, मुझे मानो हृदय में प्रतिष्ठित करो, तब मैं सब शक्तियों का कंट्रोल करूंगी। अगर मुझे तुमने प्रतिष्ठित नहीं किया तो याद रखना, ये मानव मिली हुई सारी शक्तियों को दुरुपयोग कर डालेगा
और अंत में अतृप्त अभाव और अशांति की ज्वाला में जलते हुए इसकी अंतिम पूर्णाहुति हो जाएगी। इसलिए करुणा जो है ये भगवान ने मानव हृदय में प्रतिष्ठित किया है। करुणा कोमल हृदय में ही आती है। करुणा सबके भीतर है, लेकिन सुखासक्त प्राणियों के भीतर करुणा दबी रहती है। जो बहुत अनुकूलताओं का भोग करते हैं उनके हृदय की कोमलता समाप्त हो जाती है और वहां करुणा नहीं रह जाती है। इसलिए नरसिंह मेहता का ये जो पद है आपको तो पूरा ही ढंग से याद होगा और गांधी जी को बहुत प्रिय था। वैष्णव जन तेने कई पीर पराई जान, वैष्णव जन तेने कई पीर पराई जान, वैष्णव जन વૈષ્ણવનું શું પહેચાન છે? વૈષ્ણવનું શું પહેચાન છે? जिसका हृदय कोमल है। कोमल हृदय में करुणा रहती है बाबू। जिसका हृदय कठोर है, बोलो राधे राधे। શું થયો? बोलो राधे राधे। कोई बहन घर से लड़के आई है ऐसा लग रहा है। बोलो राधे राधे। कोमल हृदय। हाँ, इसलिए करुण क्या कह रही है? यहां तक भर दो, मैं इधर से कूद जाऊंगा और इधर गोपाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोपाल राधे
करुणा भक्त के हृदय संपत्ति है। क्यों? करुणा बिना करुणा निधान की उपासना के आती नहीं। और करुणा जिसके जीवन में नहीं है, मनोविज्ञान की दृष्टि से वो भोगी रहेगा जीवन में। जिसमें करुणा नहीं है वो भोगी रहेगा। भोग जनित संकल्प उसके कफन के साथ जाएंगे। लगती हुई कफन में कोई आरजू न हो, उस कफन के साथ जाएंगे। करुणा जिसके हृदय में आ जाती है, उसके भीतर से भोग की रुचि विदाई ले लेती है। करुणा बहुत ऊंची चीज है। और करुणा बिना करुणा निधान की उपासना के, इसलिए मानस में जो किशोरी जी की वंदना की है श्री गोस्वामी जी ने, जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान। जनक सुता जननी अतिशय ताके युग पद कमल मना, जा सुख पाने मन मति ताके युग पद कमल मना, जा सुख पाने मन मति। ये करुणा निधान की कृपा के बिना एक करुणा आएगी कहां से? दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना ताक के लिए कुछ कम न थी करोगी। अगर इंसान दूसरे के दर्द को अपना दर्द नहीं समझता है तो अभी उसकी मानवता का पूर्ण विकास नहीं हुआ है। अभी असुरता है, दानवता है, और ये असुरता और दानवता बढ़ रही है।
मानवता कम होती चली जा रही है। उसका कारण क्या है? संसार के जो मानव हैं वो करुणा निधान को भूलते जा रहे हैं। बोलो राधे। करुणा बहुत ऊंची चीज है और स्पर्श नहीं, इब्राहिम लिंकन की करुणा, अरे अनंत देव की करुणा, महाप्रभु की करुणा, ये भगवान करुणा करके, ये मानस में मानव शरीर भी किसी कर्म का फल नहीं है। कबहू करी करुणा नर देत हेतु सने कबहू करी करुणा नर देत हेतु सने। भगवान कहते हैं करुणा से भर जाता है। ये मेरी संतान मुझसे विमुख होकर के सुख दुख के झूले में झूल रही है। अभाव और पराधीनता में इसका जीवन घुट रहा है। भोग आसक्ति इसके पीछे पड़ी हुई है। भगवान का हृदय करुणामय का हृदय भर जाता है, तब ये मानव शरीर मिलता है। और मानव शरीर मिलने के बाद दूसरी अनुकंपा कृपा ये होती है कि ये बल्लभ सदन में ठाकुर पहुंचा देते हैं। अरे श्रीमद जगत गुरु वल्लभाचार्य जी के उस वात्सल्य रस के कोष्ठ में उन्होंने करुणा करके कृपा करके पहुंचाया है। ये दूसरी कृपा। इसे हमारे बुद्ध में गाते हैं, मानुष तन मिलनो कठिन, मिले तो मिलहु जा, मिले तो मिलहु जा, मिले तो मिलहु जा, मिले तो मिलहु जा। या में संत मिलन अति ही कठिन, मिले तो हरि मिल जा, मिले तो हरि मिल जा, मिले तो हरि मिल जा, मिले तो हरि मिल जा। अगर मानो शरीर करुणा बसात दे दिया, लेकिन भीगे हुए आचार्य की चरण रज नहीं मिली, अगर हमारा ब्रह्म संबंध नहीं हो पाया, भगवत संबंध नहीं हो पाया, हमारे अंतःकरण में प्रपन्न भाव का जन्म ही नहीं हुआ, तो मनुष्य तन मिलने के बाद भी जिन दैवी शक्तियों को भगवान ने मानव को दी थी, उसका सही ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पाया, सही ढंग से सदुपयोग नहीं कर पाया और फिर वहीं का वहीं चला गया। ये देखो दुर्दशा मानव की, भगवान से मिली हुई दैवी शक्तियों का वो सही ढंग से सदुपयोग नहीं कर पाया। तो इसलिए भगवान कृपा करके ये भी उनके अनुग्रह का स्वरूप है। विभीषण ने स्वीकार किया है, जो रघुवीर अनुग्रह किया, तो तुम दरस हट दी, जो रघुवीर अनुग्रह किया, तो तुम
प्रभु के अनुग्रह का स्वरूप है। जो तुम्हारे जैसे परम भागवत, कहाँ ये राक्षस जो सुरा और सुंदरी को ही साध्य माने बैठे हुए हैं, परमात्मा को भूले हुए हैं, और ऐसे स्थान में परम वैष्णव तुम पधारे हुए हो जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोर दरस हट दीना, तो रघुवीर अनुग्रह कीना, तो तुम मोर दरस हट दीना। भगवान ने करुणा को मानव हृदय में प्रतिष्ठित किया है, लेकिन वो करुणा कोमल हृदय में ही रहती है। इसलिए वैष्णव के लक्षण माने गए हैं। ऐसे अपने संप्रदाय की परंपरा के अनुसार जो चिन्ह आप अंकित करो वो उत्तम है, वंदनीय है। हम आपकी निष्ठा का पोषण करने आए हैं और अपनी निष्ठा का आस्वादन, हमारी निष्ठा कृष्ण निष्ठा, वृंदावन की निष्ठा है, वही निष्ठा आपकी भी है, और आपकी निष्ठा का पोषण होना चाहिए सत्संग के द्वारा। जितना निष्ठा विकल्प रहित होगी उतना हृदय संशय रहित होता चला जाएगा। संशय रहित हृदय हुआ नहीं। याद रखना, करुणा तुम्हारे जीवन में संशय युक्त प्राणी के हृदय में कभी करुणा नहीं रहा करती। तो विकल्प रहित भगवत निष्ठा, संशय रहित हृदय हुआ, और फिर हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति में ठाकुर आ गए। हम जो कुछ करेंगे फिर ठाकुर जी के लिए ही करेंगे। हमारे प्रत्येक कर्म से भगवान की पूजा होने लगेगी जब विकल्प रहित भगवत निष्ठा आ जाएगी। इसलिए सत्संग की बड़ी भारी कीमत है, बहुत बड़ी। भगवान ने एकादश स्कंध में साफ कहा है, सारे साधनों को एक तरफ, क्योंकि एक बात गंभीर निवेदन कर दें, जब तक सत्संग जीवन में नहीं मिलेगा तुम्हारा लक्ष्य बहुत ऊंचा नहीं हो सकता है। लक्ष्य तुम्हारा न्यून ही रह जाएगा। साधना ठीक होते हुए भी लक्ष्य अगर ऊंचा नहीं है तो जीवन कभी ऊंचाई को स्पर्श करेगा ही नहीं। लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। इसलिए करदम ने तपस्या की और भगवान प्रकट हुए तो करदम जी ने साफ कहा है कि प्रभु हम में और ग्राम्य के सूकर में कोई अंतर नहीं है। अरे बोले मैं सामने खड़ा हूं। बोले क्या चाहते हो? इतनी बड़ी 10,000 वर्ष की तपस्या के बाद मांगते हैं हमारे रुचिकर अनुकूल भार्या, यानी 10,000 तप करने के बाद मांग रहे हैं पत्नी। बोलो राधे राधे। तो भगवान का हृदय द्रवीभूत हुआ और उनके आंसू गिरे करुणा निधान के। उसी से ये तुम्हारा तीर्थ गुजरात का सस्ता भाड़ा सिद्धपुर नु यात्रा छे ना, बोले छे ना सस्ता भाड़ा वो नारायण सरोवर या यहाँ जो तीर्थ है वो भगवान के आंसुओं से ही बना है। करुणा निधान की करुणा छलक पड़ी। अरे इतना तप करने के बाद वो घरवाली मांग रहा है मेरा यार। बोलो राधे। अरे मांगा क्या? चलो तुम्हारी रुचि के अनुकूल देवहूति मिलेंगी और मैं उनके गर्भ से कपिल देव के रूप में प्रकट होकर संसार को सांख्य का उपदेश दूंगा। बोलो राधे। तो यहाँ कहने का अभिप्राय क्या है? आप कौन सी उपासना करते हो वो आप समझोगे, लेकिन इतना ही जरूर निवेदन कर रहा था कि लक्ष्य
ऊंचा होना चाहिए। ये वृंदावन की उपासना में गंवार, ब्रज की ग्वालिन, आय आय आय, बाहर की कोई शुद्धि नहीं, दही बेचने वाली, गोबर थापने वाली, लकड़ी बेचने वाली, लेकिन इनका लक्ष्य कितना ऊंचा है। जिसका लक्ष्य ऊंचा है, इनके लक्ष्य श्री कृष्ण हैं और संसार का कोई लक्ष्य, इन्होंने संसार को बनाया ही नहीं है। बोलो राधे राधे। संतज्ज सर्व विषयान तब पाद मूलम। कामना है ही नहीं, संकल्प है ही नहीं, लक्ष्य क्या है तुम्हारे? बहुत खरेखर बहुत सुंदर कीर्तन करे छे, बहुत सुंदर कथा करे छे, लेकिन लक्ष्य है कोई ऊंचा सीठिया आ जाए, जरा चढ़ा जाए तो लक्ष्य पैसा है कि मस्ती है? बोलो राधे राधे। जिसकी कथा और कीर्तन के पीछे संपत्ति और सम्मान जिसका लक्ष्य है, उसको कृष्ण प्रेम की संपत्ति कौड़ी भर नहीं मिलेगी। बोलो राधे राधे। हाँ, हमारा साधन नहीं देखा जाता है, साधन के पीछे लक्ष्य देखा जाता है। अगर लक्ष्य महान नहीं है, ऊंचा नहीं है, तो जीवन कभी ऊंचाई का स्पर्श कैसे करेगा? ये वृंदावन की गोपियों की उपासना, इनके लक्ष्य श्री कृष्ण थे। यारो, श्रृंगार भी करती थी तो श्री कृष्ण के लिए ही करती थी। मैंने रटना लगाई कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी सजाई कृष्ण नाम की, मैंने रटना लगाई कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी सजाई कृष्ण नाम की, मैंने रटना लगाई कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी सजाई कृष्ण नाम की। मेरी चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण,